नमस्कार, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारी और आपके लिए ही वीडियोस बनाते हैं और यह आपके फायदे के लिए ही होती है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। दोस्तों, ठंड का मौसम आ गया है और ठंड में तरह तरह की खांसी, जुकाम, गला दर्द, सीने दर्द जैसी अनेक बीमारियां हमें हो जाती है, जो कभी छोटी तो बहुत ही गंभीर भी हो जाती है। कुछ लोगों में सर्दी की समस्या 12 महीने ही लगी रहती है, जिसकी वजह से वह ठंड में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अक्सर काम में मन नहीं लगा पाते हैं और डॉक्टर के पास उनका आना जाना भी लगा रहता है। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ लोगों की आदत होती है थोड़ी सी सर्दी होने पर ही या थोड़ा सा जुकाम होने पर ही वह तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जिसके कारण उनके दिमाग से यह बात निकल ही जाती है कि कई सारी समस्या का इलाज घरेलू नुस्खों से भी होता है। दोस्तों, अक्सर आपने यह देखा होगा कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हमें एंटीबायोटिक और हमें कफ सिरप जरूर देते हैं, जिससे हमें सर्दी से आराम मिल जाता है। परंतु कई बार यह देखा गया है और यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब भी हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तब तक हमारी सर्दी ठीक रहती है, लेकिन हम जैसे ही दवाइयों का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और वैसे ही हमारी सर्दी फिर से वापस लग जाती है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाली हूँ कुछ ऐसी सावधानियां जिनका अगर आप ठंड के दिनों में ध्यान रखेंगे तो हमें सर्दी होगी ही नहीं और हम बनाएंगे खुद का घर का घरेलू कफ सिरप, यानी कि पीने वाली दवाइयाँ जो बाहर मिलने वाले कफ सिरप से बहुत अच्छी हैं और उतनी ही असरदार भी है। दोस्तों, जब भी हमें सर्दी हो जाती है तो सर्दी में सर दर्द के अलावा जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज होती है वो है खांसी, और खांसी के द्वारा होने वाला गले व छाती का दर्द। और कई बार यह दर्द इतना तेज होता है कि हमसे सहन भी नहीं होता है और बार बार हम अपने गले को आराम पहुंचाने के लिए दवाई पीते रहते हैं और या तो कफ सिरप लेते रहते हैं। कफ सिरप से हमें काफी राहत मिलती है, परंतु कई बार उस कफ सिरप का लंबे समय तक इस्तेमाल करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, क्यों ना हम एक खुद का ही कफ सिरप बना ले, जो कि मार्केट में मिलने वाले कफ सिरप से सस्ता और असरदार दोनों है, जिसे हम बार बार आसानी से पी भी सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि इस कफ सिरप को बनाए कैसे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होगी 2 से 3 संतरों की। संतरे का इस्तेमाल ज्यादातर कफ सिरप में होता है, जो कि सर्दी के लिए बहुत ही असरदार होता है। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी नींबू की। दोस्तों, नींबू का स्वाद चाहे खट्टा हो, लेकिन ये सर्दी को जल्दी ठीक करने के लिए बहुत ही असरदार होता है। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी अदरक की। दोस्तों, ठंड में अदरक हमारे गले को आराम पहुंचाता है और उसके साथ साथ यह हमारे शरीर को गर्म भी रखता है। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी काली मिर्च की। उसके बाद थोड़ी सी दालचीनी की। दालचीनी के बाद हमें जरूरत पड़ेगी खाने वाले नारियल के तेल की। दोस्तों, खाने वाला नारियल का तेल का मतलब यहाँ पर आपको किसी भी राशन की दुकान पे मिल जाएगा। यह हमें थोड़ा सा ही चाहिए होगा। और सबसे आखिरी में हमें जरूरत होगी शहद की। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इसे बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 2 से 3 संतरे लेने हैं, बर्तन लेना है, कोई भी भगोना या कढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें संतरे को छिलके सहित डालना है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। हमें उसके छिलके नहीं उतारने हैं। चाहे तो आप संतरे के बड़े बड़े पीस काट सकते हैं या आप संतरे की स्लाइसेस भी काट सकते हैं। संतरे की क्वांटिटी हमें लेनी है 2 से 3। तो दोस्तों, इसके बाद हमें डालना है 1 से 1.5 नींबू। नींबू को भी हमें इसी तरह काटना है छोटे छोटे स्लाइसेस में, और इसके अलावा यदि आप चाहे तो स्लाइस में भी काट सकते हैं। इसके बाद हमें डालना है अदरक। अदरक भी हमें अच्छे से छील लेना है और छीलने के बाद हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इसके बाद हमें इसमें ऐड करनी है काली मिर्च। काली मिर्च हमको 2 चम्मच लेनी है, जो कि बिना पिसी हुई साबुत होनी चाहिए। इसके बाद हमें इसमें 1 स्टिक दालचीनी की ऐड करनी है, यानी कि दालचीनी की एक डंडी हमें इसके अंदर डाल देनी है। इसके बाद हमें गैस चालू करनी है और धीमी आंच पर इसे चलाते रहना है और इसे दबा दबा कर मिक्स करना है। उसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है तो इसे ढककर कम से 10 से 15 मिनट तक पकाना है और ये 10 से 15 मिनट अच्छी तरीके से पक जाए, तब आप इसे देखेंगे कि इसके अंदर से जूस बाहर आने लगेगा, यानी कि इसका रस बाहर आने लगेगा। इसके बाद हमें इसे आंच पर से उतारना है और इसमें 2 चम्मच नारियल का तेल मिलाना है। नारियल का तेल मिलाने के बाद हमें इसमें 3 से 4 चम्मच शहद को मिलाना है और फिर वापस इसे आंच पर रखकर बिना ढके कुछ देर और चलाना है, जिससे नारियल का तेल और शहद इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। और इसके बाद यह सिरप यानी कि पीने के लिए तैयार है। इसे आप आंच पर से उतार कर अच्छी तरह से छान लें। छानने के बाद अगर आप चाहे तो इसे जार या शीशी में भी रख सकते हैं और फिर यह सिरप पीने के लिए तैयार है। आप इसका इस्तेमाल दिन में 2 से 3 बारी जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों,
यह सिरप सर्दियों में बहुत ही असरदार और कारगर है, जो कि गले के दर्द में बहुत ज्यादा आराम देता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और यह हमें काफी सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि यह घर में ही बना है। आप इसे ज्यादा मात्रा में भी पी सकते हैं, चाहे आप इसे किसी भी स्थान पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे हमने जल्दी से इलाज कर लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें।